लड़की को अचानक एक बेहद सुंदर गुड़िया मिल जाती है। जैसे ही वह उस गुड़िया को हिलाती डुलाती है, हजारों किलोमीटर दूर मौजूद एक बड़े उद्योगपति के साथ बिल्कुल वैसा ही होने लगता है। उद्योगपति कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसके चेहरे पर लार लगा दी हो। वह घबरा जाता है और अपने पास खड़े सहायक की ओर देखने लगता है। उसी समय लड़की गुड़िया के कपड़े बदल रही होती है और उधर उद्योगपति की पैंट अपने आप नीचे खिसकने लगी है। मीटिंग में मौजूद सभी कर्मचारी हैरान रह जाते हैं, इसलिए वह शर्मिंदा होकर वहां से निकल जाता है। घर पहुंचकर वह बाथरूम में नहाने जाता है, लेकिन तभी लड़की देखती है कि उसकी गुड़िया पूरी तरह भीग गई है। वह गुड़िया को पोंछने लगी है और उसी समय उद्योगपति को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके शरीर को छू रहा हो। जब गुड़िया जल्दी सूखी नहीं है तो लड़की उसे हेयर ड्रायर से सुखाने का फैसला करती है। जैसे ही वह ड्रायर लेने जाती है, उद्योगपति राहत की सांस लेता है, जल्दी से कपड़े पहनता है और सोने चला जाता है। लेकिन जब लड़की वापस आती है तो देखती है कि गुड़िया अपने आप सूख चुकी है और उसने नया बाथरोब भी पहन रखा है। लड़की हैरान होकर गुड़िया के कपड़े उतार देती है और उसी समय बिस्तर पर लेटे उद्योगपति को अचानक ठंड महसूस होने लगती है। अगले दिन वह थका हुआ ऑफिस पहुंचता है। तभी उसका सहायक एक निमंत्रण पत्र लेकर आता है और बताता है कि दादी माँ ने कई नामी परिवारों की लड़कियों को बुलाया है और उन्हें हर हाल में इस समारोह में शामिल होना होगा। इसी बीच दादी माँ वीडियो कॉल करके उन पर आने का दबाव बनाती है। तभी एक लड़की ऑफिस में दस्तावेज देने आती है। उद्योगपति उसे देखकर सोचता है कि वह उसकी नकली साथी बनकर समारोह में चल सकती है। बदले में वह उसे बिना सीमा वाली ब्लैक कार्ड देने का वादा करता है। लड़की कार्ड देते ही तुरंत तैयार हो जाती है। कुछ ही देर बाद दोनों समारोह में पहुंचते हैं। उनके आते ही सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। सभी मेहमान आपस में लड़की की पहचान को लेकर बातें करने लगे हैं, क्योंकि उद्योगपति हमेशा से अपने शांत और गंभीर स्वभाव के लिए जाना जाता था और उसके साथ पहले कभी किसी महिला को नहीं देखा गया था। वहां